Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. You are welcome in my YouTube and Facebook channel Study World by Sir Umar. I am Sir Umar. ये मेरा Facebook पेज भी है Study World by Sir Umar. हम अपनी वीडियो का आगाज़ करने से पहले अपने नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद भेजते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। हमने एक एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का सिलसिला शुरू किया है, यानी सीरीज़ है, जो कि ख़ास तौर पर आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो आज उस सीरीज़ में से एक वीडियो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसमें आपको असर्टिव सेंटेंसेस या नेगेटिव या इंटरोगेटिव या कंपाउंड सेंटेंसेस, इनके फार्मूले भी बताए जाएंगे और एक्टिव वॉइस के भी होंगे और पैसिव वॉइस के भी होंगे, और एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने का तरीका भी बताया जाएगा। तो अब हम अपने वीडियो का आगाज़ करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसके असर्टिव या अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंसेस जिनके एक्टिव वॉइस बनाने का फार्मूला ये है। सबसे पहले सब्जेक्ट का तर्जुमा करते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब जो कि यहाँ शैल या विल है वो लगाएंगे, फिर फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट का तर्जुमा करेंगे। अगर आपने पैसिव वॉइस बनाना हो तो उसका तरीका ये है कि आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्टिव केस में लिखेंगे पहले, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे शैल या विल है वो लिखेंगे, उसके बाद फिर बी लिखेंगे, फिर बी के बाद पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, थर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर बाय लिखेंगे, फिर उसके बाद आप सब्जेक्ट का तर्जुमा करेंगे। लेकिन सब्जेक्ट का तर्जुमा किस में होगा? ऑब्जेक्टिव केस में होगा। इसकी वजाहत मैं आपको चंद एक मिसालों से कर देता हूँ। एक्टिव वॉइस का जुमला है आई शैल इनवाइट हिम। आई को और हिम को, इन दोनों को चेंज करना है, इनके केसेस चेंज करने हैं। तो पैसिव वॉइस हो जाएगा हिम का, इसका सब्जेक्टिव केस होगा हिम का ही के साथ हमेशा विल यूज़ होता है। ही विल, फिर बी लगाना है, फिर थर्ड फॉर्म लगानी है इनवाइटेड, इनवाइट की इनवाइटेड, फिर बाय लगाना है। लास्ट में क्या करना है? सब्जेक्ट को लिखना है ऑब्जेक्टिव केस में। आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है वो लिखेंगे, तो जुमला बन जाएगा ही विल बी इन्वाइटेड बाय मी। एक और एग्जाम्पल सुन ले, एक्टिव वॉइस है ये। वी शैल बाय अ हाउस, वी के साथ हमेशा शैल यूज होगा, वी को हम चेंज करेंगे इस केस को। पैसिव वॉइस बना रहे हैं, अ हाउस पहले आ जाए ना ऑब्जेक्ट, तो इसका कोई केस नहीं होगा, तो इसके साथ कोई भी नॉन होगा उसके साथ हमेशा विल यूज होगा। अ हाउस विल, फिर बी, फिर बाय की थर्ड फॉर्म बॉट होती है वो लिखेंगे, फिर बाय लिखेंगे, फिर वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या लिखेंगे? अस वो लिखेंगे। तो जुमला बन गया अ हॉर्स विल बी बॉट बाय अस। एक और जुमला सुन ले, यू विल बीट हिम। यू और हिम इनके केसेस चेंज किए जाएंगे। तो पैसिव वॉइस बना रहे हैं हम। हिम का जो सब्जेक्टिव केस है वो होता है ही, वो लिखेंगे, ही के साथ हमेशा विल यूज होगा। ही विल, फिर बी, फिर बीट की थर्ड फॉर्म बीटन होती है वो लिखेंगे, फिर बाय लिखेंगे, फिर यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है वो लिखा जाएगा। इसके बाद एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही विल टीच हर, ही और हर इनके केसेस चेंज करने हैं हमने। हर का सब्जेक्टिव केस होता है, पैसिव वॉइस बना रहे हैं शी के साथ ऑलवेज विल यूज होगा। बी, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट होती है, फिर बाय लगाएंगे, फिर ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम लगाएंगे। तो जुमला बन गया शी विल बी टॉट बाय हिम। एक और एग्जांपल देख लें, शी विल ईट फूड। शी के साथ मैंने आपको बताया था कि विल यूज होगा। शी को हम इसका केस चेंज करना है, पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो फूड आया, पैसिव वॉइस जब बना रहे हैं तो फूड आएगा पहले, फिर फूड के साथ नॉन है ना, इसका विल यूज होगा। बी, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन होती है, फिर बाय लगाएंगे, फिर शी का ऑब्जेक्टिव के साथ लिखा जाएगा। एक और एग्जांपल देख लें, दे विल प्ले फुटबॉल। दे का केस हमने चेंज करना है, पैसिव वॉइस बनाने के लिए केस चेंज करना पड़ता है। पैसिव वॉइस फुटबॉल नॉन है तो इसके साथ विल यूज होगा। बी, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड होती है, फिर बाय लगाएंगे, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम वो लिखा जाएगा। एक और एग्जांपल देख लें, अनम विल कुक
डिनर, ये एक्टिव वॉइस का जुमला है। पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो डिनर पहले आ जाएगा, नॉन है तो उसके साथ विल यूज होगा, बी आएगा, कुक की थर्ड फॉर्म कुक्ड होती है, फिर बाय आएगा, अनम सेम मैसेज आ जाए अनम। एक और एग्जाम्पल देख लें, इरम एंड सहर विल सिंग सॉन्ग्स। तो आपने पैसिव वॉइस जब बनाना है तो सॉन्ग्स लिखेंगे पहले, तो नॉन है ना सॉन्ग। विल बी सिंग की थर्ड फॉर्म संग होती है, फिर बाय लिखेंगे इरम एंड सहर। ये था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस जो असर्टिव सेंटेंसेस है ना उनके पैसिव वॉइस बनाने का तरीका। अब इसके बाद नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने का तरीका सुन लें। एक्टिव वॉइस को जब हम बनाएंगे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे ना, तो पहले तो आपको एक्टिव वॉइस का फार्मूला बता दूं। सबसे पहले सब्जेक्ट का तर्जमा करेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब यहाँ शैल या विल है, फिर उसके बाद नोट का तर्जमा करेंगे, फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट का तर्जमा करेंगे। ये तो थे एक्टिव वॉइस। अगर पैसिव वॉइस हो तो पैसिव वॉइस में हम पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव केस लिखेंगे, फिर उसके मुताबिक शैल या विल यूज़ किया जाएगा, फिर नोट यूज़ किया जाएगा, फिर उसके बाद बी यूज़ किया जाएगा, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लिखी जाएगी, फिर बाय लिखा जाएगा, फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाएगा। इसकी वजाहत मैं आपको चंद एग्जाम्पल से कर देता हूँ। पहली एग्जाम्पल है आई शैल नॉट टेल अ लाई। तो पैसिव वॉइस जब बनाएंगे अ लाई, चूंकि एक नॉन है तो उसके साथ विल आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर बी लिखेंगे, टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड वो लिखी जाएगी, फिर उसके बाद बाय लिखा जाएगा, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी वो लिखा जाएगा। तो पैसिव वॉइस हो गया अ लाई विल नॉट बी टोल्ड बाय मी। एक और एग्जाम्पल देख लें, वी शैल नॉट सी हिम। पैसिव वॉइस इसका होगा हिम का सब्जेक्टिव केस ही होता है, ही के साथ विल यूज होता है, ही विल नॉट बी, सी की थर्ड फॉर्म सीन होती है, बाय फिर वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है वो लिखा जाएगा। तो जुमला बन गया ही विल नॉट बी सीन बाय अस। एक और एग्जाम्पल सुन ले, यू शैल नॉट बॉयल एग्स। एक्टिव वॉइस का जुमला पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो एग्स नॉन है तो उसका विल यूज होगा, नॉट बी, बॉइल्ड, बॉयल की थर्ड फॉर्म बॉइल्ड होती है, बाय यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। इसके बाद एक और एग्जाम्पल देख लें, ही शैल नॉट सी हर। जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हर को और ही को इनके केसेस चेंज करने ना, तो हर का सब्जेक्टिव केस जो इंसान वो शी होता है वो लिखा है, शी के साथ विल यूज होता है, नॉट बी सीन, सी की थर्ड फॉर्म सीन होती है, फिर बाय लिखेंगे, फिर ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम लिखा जाएगा। इसके बाद एक और एग्जाम्पल देख लें, शी शैल नॉट प्रेस माई पैंट। पैसिव वॉइस जब बनाएंगे माई पैंट विल नॉट बी, प्रेस की थर्ड फॉर्म प्रेस्ड, बाय शी का ऑब्जेक्टिव के हर वो लिखा जाएगा। इसके बाद एक और एग्जाम्पल सुन लें, दे विल नॉट डिफीट मी। ये एक्टिव वॉइस था। पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो दे और मी ये कैसे चेंज करने हैं, मी का सब्जेक्टिव केस आई है वो लिखा जाएगा, आई के साथ शैल है, नॉट बी डिफीटेड, डिफीट की थर्ड फॉर्म डिफीटेड होता है, फिर बाय, फिर देम जो सा दे का ऑब्जेक्टिव केस है वो लिखा जाएगा। एक और एग्जाम्पल देख लें, हारून विल नॉट लूज हार्ट। पैसिव वॉइस जब बनाएंगे हार्ट विल नॉट बी, लूज की थर्ड फॉर्म लॉस होती है, बाय हारून। एक और एग्जाम्पल देख लें, एक्टिव वॉइस जुमला मतीन एंड मामून विल नॉट प्ले फुटबॉल। पैसिव वॉइस जब होगा तो फुटबॉल विल नॉट बी, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, फिर बाय मतीन एंड मामून से मैसेज आ जाए। मैंने आपसे वादा किया था कि वीडियो के दरमियान में आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक बता दूंगा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूरें तनावल फरमाते थे, खजूरें बड़े शौक से खाते थे। खजूरों में बड़ी ताकत होती है। जो शख्स चाहता है कि वो ताकतवर हो जाए तो उसके चाहिए कि वो खजूरें खाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने में मदद फराहम करे, आमीन। अब हम वापस अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के उसको बनाने का तरीका, एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस बनाने का देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन वर्ड जिनमें सवाल पूछा जाता है, क्यों, कहाँ, कैसे, कब, ये होते हैं क्वेश्चन वर्ड जो डब्ल्यू से आमतौर पर शुरू होते हैं। पहले क्वेश्चन वर्ड का तर्जुमा, फिर शैल या विल का तर्जुमा करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट का तर्जुमा करेंगे, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखेंगे, फिर
ऑब्जेक्ट लिखेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिखा जाएगा। ये तो था एक्टिव वॉइस बनाने का तरीका। अगर पैसिव वॉइस बनाना हो तो पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, फिर शैल या विल लिखा जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट जो कि सब्जेक्टिव केस में वो लिखा जाएगा, फिर बी लिखा जाएगा, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लिखी जाएगी, फिर बाय लिखा जाएगा, फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाएगा, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिखा जाएगा। इसकी वजाहत मैं आपको चंद एक एग्जांपल से कर देता हूँ। पहली एग्जांपल है वाई विल आई प्ले क्रिकेट। वाई क्वेश्चन वर्ड है, सेम मैसेज आएगा जब पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो क्रिकेट नॉन तो उसके साथ विल यूज होगा, तो विल क्रिकेट। बी प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड बाय आएगा, फिर आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, वो लिखा जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। तो पैसिव वॉइस जुमला बन गया वाई विल क्रिकेट बी प्लेड बाय मी। एक और एग्जांपल सुन लें, व्हेन शैल वी ईट ब्रेड। पैसिव वॉइस है, व्हेन तो क्वेश्चन वर्ड है तो सेम मैसेज आ जाएगा। ब्रेड नॉन है तो उसके साथ विल यूज होगा, तो विल आ गया, फिर ब्रेड आ गया, फिर बी आ गया, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन होती है वो आएगा, फिर बाय आएगा, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है वो लिखा जाएगा। तो जुमला बन गया व्हेन विल ब्रेड बी ईटन बाय अस। इसके बाद एक और एग्जांपल सुन लें, वेयर शैल यू बॉयल एग्स। तो पैसिव वॉइस जब बनाना है वेयर सेम मैसेज आ जाएगा, एग्स नॉन है उसके साथ विल यूज होगा, विल एग्स बी बॉयल की थर्ड फॉर्म बॉइल्ड होती है, फिर बाय यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है वो लिखा जाएगा। एक और एग्जांपल सुन लें, हाउ विल ही सॉल्व द सम्स। हाउ क्वेश्चन वर्ड है, सेम मैसेज आएगा, सम्स क्या है, नॉन है, नॉन्स है ना तो इनके साथ विल यूज होगा, तो विल द सम्स बी सॉल्व की थर्ड फॉर्म सॉल्व्ड, बाय आएगा, ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, वो लिखा जाएगा। इसके बाद एक और एग्जांपल सुन लें, हाउ विल शी कम टू होम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। हाउ पैसेज जब बनाएंगे हाउ सेम मैसेज आएगा, तो होम एक नॉन है उसके साथ विल यूज होगा, विल होम बी कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है, टू प्रोपोजिशन सेम मैसेज आ जाती, फिर बाय, फिर शी का ऑब्जेक्टिव के सहारा है वो लिखा जाए और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिखा जाएगा। इसके बाद एक और एग्जांपल देख लेते हैं, वेयर शैल दे सिंग सॉन्ग्स। ये एक्टिव वॉइस का जुमला है। पैसिव वॉइस जब बनाएंगे वेयर क्वेश्चन वर्ड है सेम मैसेज आएगा, फिर सॉन्ग्स चूंकि नॉन है, नॉन्स है ना ज़्यादा नाम है उनके साथ विल यूज होगा, विल सॉन्ग्स बी सिंग की थर्ड फॉर्म संग होती है, बाय दे का ऑब्जेक्टिव के स्टेम होता है वो लिखा जाएगा। तो जुमला बन गया वेयर विल सॉन्ग्स बी संग बाय देम। एक और एग्जांपल सुन लें, एक्टिव वॉइस की एग्जांपल हु विल हेल्प हर। पैसिव वॉइस जब बनाएंगे हु एक ऐसा क्वेश्चन वर्ड है जो चेंज होता है, सिर्फ यही एक क्वेश्चन वर्ड है तो इसे चेंज करेंगे बाय हुम। हर का जो सब्जेक्टिव केस होता है वो शी होता है, शी के साथ विल यूज होता है, इसलिए विल शी बी हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। पैसिव वॉइस का जुमला होगा बाय हुम विल शी बी हेल्प। ये तो थे एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने का तरीका इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। लेकिन कुछ ऐसे जुमले भी होते हैं जिनमें क्वेश्चन भी पूछा जाता है और नहीं का जिक्र भी होता है, उन्हें कहते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस। उनको बनाने का तरीका पहले आपको एक्टिव वॉइस जुमले बनाने का तरीका बता देता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड होगा, फिर शैल या विल का तर्जमा करेंगे, फिर सब्जेक्ट का तर्जमा करेंगे, फिर नोट का तर्जमा करेंगे, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का तर्जमा करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट का तर्जमा करेंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिखा जाएगा। अगर पैसिव वॉइस बनाने हो तो उसका तरीका ये है कि क्वेश्चन वर्ड का पहले तर्जमा है, फिर शैल या विल का तर्जमा है, फिर ऑब्जेक्ट का तर्जमा सब्जेक्टिव केस में किया जाता है, फिर नोट, फिर बी का तर्जमा, फिर थर्ड फॉर्म का तर्जमा, फिर बाय का तर्जमा, फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस लिखा जाता है, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिखा जाता है। इसकी वजाहत मैं ना आपको सिर्फ दो एग्जाम्पल से कर देता हूँ। एक्टिव वॉइस का जुमला है व्हेन शैल वी नॉट प्ले हॉकी। पैसिव वॉइस होगा व्हेन विल हॉकी नॉट बी प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड बाय वी का ऑब्जेक्टिव के अस, वो लिखा जाए, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एक और एग्जांपल देख लें, व्हाई विल ही नॉट टीच इंग्लिश, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो वाई सेम मैसेज आएगा, तो इंग्लिश नॉन और उसका विल यूज होगा, इसलिए विल इंग्लिश नॉट, फिर बी टीच की थर्ड फॉर्म टॉट होती वो आएगा, फिर बाय आएगा, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम आएगा।
वीडियो के आखिर में हम अपने नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और सहाबा कराम पर दूसरी भेजते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लम।